वो जो हम बचपन में बीज बो रहे होते हैं ना, उनके बारे में गौर और फिक्र करना चाहिए। हम बचपन में अपनी बेटियों को 3 साल की उम्र में जीन्स पहना रहे होते हैं, है ना, बहुत अच्छी लगती है, सारे फैशन करा रहे होते हैं। यही बच्ची जब 18 साल की होती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं इंज नहीं करना, लोकी की कहेंगे, रिश्तेदार की कहेंगे। तो वो फिर बचपन में जब हम चीज करते हैं तो बच्चा कहता है बचपन में ठीक थी ये बात, अब मुझ में क्या प्रॉब्लम हो गया है कि अब मैं ये ऐसा नहीं कर सकती। और अगर हम उसको बचपन में बताएं कि देखो हमारा कल्चर ये है, ये हमारी सोच है। लेकिन ना आप किसी स्टेडियम में जाते हैं और वहां गेम हो रही होती है क्रिकेट या फुटबॉल की, तो आप आधे टाइम में बीच में चले जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि की हो रहा सी, की स्कोर है, कौन खेल रहा है, किन्ने आउट किया है। तो जब हम दुनिया में भी आते हैं और होश संभालते हैं तो हमें चारों तरफ नजर डालने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं की हो रहा है इस दुनिया च, मेरे तो पहले की हो चुका है, तो हुन की होएगा, तो अगे की होएगा। और वालिदैन का फर्ज है कि बताएं कि ये पाकिस्तान है, ये लाहौर है, ये चीचों की मलियां हैं, ये फलां जगह है, और हम जट होते हैं और हम कश्मीरी होते हैं, हम खाना खुना खाते हैं। वह कुछ ना कुछ बताना चाहिए उसको कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। हम मुसलमान होते हैं, हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं। ये बच्चों को बचपन में बताना चाहिए, हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए। तो हमें मतलब एक गाइडेंस देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त शुरू में हम 5, 6, 7 साल की बच्ची को कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ना, छोटी है बच्ची, हालांकि कड़ी गल है। और फिर जब वो परपुरजे निकालती है 18, 20, 22 साल की उम्र में, तो फिर हम कहते हैं यार देखो जी सानू परेशान कर देता है। देखिए, एक तो हमारा कुछ तर्ज अमल ओवर एंड अबव, फिर दुनिया, मतलब एक तो हमने ही एहतियात नहीं की, लेकिन ओवर एंड अबव जबकि वो यूनिवर्सिटी जाती है तो दाएं बाएं हर तरफ तकरीबन आपको, और ये सोशल मीडिया का असर, फिल्मों का असर, ये सब चीजें हैं। लेकिन हम भी तो प्रोएक्टिव नहीं है ना, हम भी तो सर से पांव से ऊपर से सर से गुजर जाता है पानी तो फिर हम बोलते हैं ना। मैं नहीं कहता कि 100% इन चीजों को रोका जा सकता है, पर जितनी आप इजाजत देते हैं बच्चे हमेशा उसको स्ट्रेच करते हैं। आपको पता है कि अगर आपने 1 घंटे के लिए किसी को कहीं भेजा है बच्चे को कि जा 1 घंटा तू होया, तो बच्चा घंटे पिछों नहीं आएगा। घंटे पिछों से कॉल करोगे वो फोन ही नहीं चुकेगा, 1.5 घंटे पिछों फोन चुकेगा, कहते मैं आ रही हूं बस इत्थे ही हूं। तो ये सारी बातें हम सड़ के कुड़ के बर्दाश्त कर करके तो मामले को खराब करते रहते हैं। और बच्चे स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच, वो हमारी परमिशन इलास्टिक होती है। शुक्र करें कि बच्चे पजामे में नहीं डाल लेते हैं हमारी परमिशन, वरना उनका पजामा ही नीचे आ गिरे। तो ये जो परमिशन को स्ट्रेच करना है, तो समझ लें कि परमिशन इलास्टिक नहीं होती। आपके जो लॉज हैं वो पक्के होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, परमिशंस इलास्टिक नहीं होती। और फिर बच्चे जो कुछ करते हैं, याद रखिए कि आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पता चलती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो आपको नजर आता है वो बस एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है, बाकी सब नीचे छुपा होता है। दोस्तों ने छुपाया होता है, रिश्तेदारों ने छुपाया होता है, सोसाइटी ने छुपाया होता है। टिप ऑफ द आइसबर्ग नजर आ रही होती है। और आप जब इजाजतें देते हैं और जब घर में आइन बनाते हैं और जब घर में रूल बनाते हैं, तो आपके आइन में जो बातें आपने लिख रखी हैं, जो आपका आइन है, उस आइन के मुताबिक चलना, बीच में जरा सी बात पे सदारती ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए। आइन जो कहता है उसके मुताबिक चलना है। आपके घर का भी एक आइन होता है और अपने बनाए हुए आइन पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू।
गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।